बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेक नो मिस्टेक, अमेरिका की इंटेलिजेंस दुरुस्त साबित हो गई। ये मैं नहीं कह रहा, ये अमेरिका के सदर जो बाइडन कह रहे हैं, जिन्होंने 72 घंटों के दौरान दूसरी मरतबा प्रेस कॉन्फ्रेंस की रशिया और यूक्रेन के क्राइसिस से मुतल्लिक। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, जो कि 8 मिनट 46 सेकंड की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बहुत शॉर्ट थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक तो सहाफ़ियों के, कुछ सिलेक्टिव सहाफ़ियों के सवालात भी लिए। अमेरिकी सदर ने अपनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट दुरुस्त साबित होने का दावा करते हुए एक और इंटेलिजेंस भी शेयर कर दी रिपोर्टर्स के साथ। अमेरिकी सदर ने रूस को कुछ धमकियां लगाई और फिर बातचीत की ऑफर की दोबारा से कि आजो बातचीत की टेबल पर मामलात को हल कर लेते हैं, वरना फिर बहुत देर हो जाएगी और यूं कर देंगे और यूं कर देंगे। अमेरिकी सदर की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके सामने रखूंगा, उससे कबल मैं आपके साथ रीसेंट अपडेट्स शेयर कर लेता हूं। एक तो जो डॉनबास रीजन है, जो लोहेंस्क रीजन के लीडर ने अपने अवाम को कहा था कि रूस मुंतकिल हो जाए, तो वहां पर जो अवाम हैं, जो शहरी हैं लोहेंस्क के, वो रूस मुंतकिल होना शुरू हो गए हैं। और वहां पर रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन, जिन्होंने अहकामात जारी कर रखे हैं कि इन लोगों के रहने का बंदोबस्त किया जाए, इन्हें सही से रिसीव किया जाए। दूसरा, रूस और बेलारूस न्यूक्लियर ड्रिल्स करने वाले हैं, जो कि वेस्ट में बहुत ज़्यादा खबरें गर्दिश कर रही हैं कि रूस और बेलारूस ने न्यूक्लियर ड्रिल्स, पहले तो नेवी ड्रिल्स भी होती रहीं, बेलारूस में मिलिट्री ड्रिल्स भी होती रहीं, अब न्यूक्लियर ड्रिल्स का ऐलान किया है रूस और बेलारूस ने, जिसको व्लादिमीर पुतिन खुद जाकर ऑब्जर्व करेंगे और उनके हम मनसब जो बेलारूस के सदर हैं वो भी मौजूद होंगे वहां पर। जो बाइडन से इससे मुतल्लिक भी सवाल किया गया, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। पाकिस्तान के सफारत खाने से मुतल्लिक कुछ व्यूअर्स जो हैं वो सवालात कर रहे थे। अभी तक इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, गुज़िश्ता रोज़ ब्रीफिंग भी थी फॉरेन ऑफिस की, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से इस तरह के अहकामात यूक्रेन के सफारत खाने या यूक्रेन में रहने वाले पाकिस्तानियों के लिए अभी तक जारी नहीं किए गए। जो बाइडन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की 72 घंटों के दौरान, दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो प्रेस रूम के अंदर आए और उन्होंने रिपोर्टर्स को ये कहा कि हम 1 महीने से बहुत कोशिश कर रहे हैं। किस चीज़ की? जंग करवाने की नहीं। उन्होंने कहा हम बातचीत के जरिए मामलात को हल करने की बहुत कोशिशें कर रहे हैं। हमने इसको टेलीफोन किया, इसको टेलीफोन किया, इससे मीटिंग हुई, उससे मीटिंग हुई, लेकिन रूस का कोई मूड नहीं है कि वो बातचीत के जरिए इन मामलात को हल कर ले। बल्कि रूस यूक्रेन के बॉर्डर्स पर, बेलारूस में, ब्लैक सी पर और डायरेक्ट जो यूक्रेन का बॉर्डर है रशिया, वहां पर अपने मिलिट्री ट्रूप्स, अपने फौजियों की तादाद में इजाफा कर रहा है। और साथ ही अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा कि जो कुछ डॉनबास रीजन में हो रहा है वो हमने आपको बताया था, अपनी इंटेलिजेंस शेयर की थी। वो मैंने आपके साथ शेयर की थी, 2-3 वीडियोस कबल है वो, जिसमें जो व्हाइट हाउस की तर्जमान है वो कोई 1 दर्जन इंटेलिजेंस के तरीक़ेकार शेयर कर रही हैं कि इस तरह भी हमला कर सकता है, इस तरह भी कर सकता है, इस तरह भी कर सकता है। तो अमेरिकी सदर ने कहा कि ये जो डॉनबास रीजन में हो रहा है, और डॉनबास के जो लीडर्स हैं, जो रशियन बैक्ड लीडर्स हैं, उन्होंने अपने अवाम को डॉनबास रीजन, लोहांस्क रीजन खाली करने का इसलिए कहा क्योंकि हमने आपको बताया था कि रूस जो है कोई ना कोई बहाना लेगा। तो अब ये रूस जो है वो बहाना ले रहा है। रिपोर्टर की जानिब से सवाल किया गया कि आपने गुज़िश्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि अभी तक व्लादिमीर पुतिन ने माइंड नहीं बनाया यूक्रेन पर हमले का, तो क्या अब रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन, आप समझते हैं कि उन्होंने माइंड बना लिया? तो जो बाइडन ने कहा यस, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने हमले का माइंड बना लिया है। ये जो बाइडन की गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Russia's state media also continues to make phony allegations of a genocide taking place in the Donbass and push fabricated claims warning about Ukraine's attack on Russia without any evidence. That's just what I'm sure Ukraine's thinking of doing, attacking Russia. All of these are consistent with the playbook the Russians have used before to set up a false justification to act against Ukraine. This is also in line with the pretext scenarios that the United States and our allies and partners have been warning about for weeks. I'll take from it. You are convinced that President Putin is going to invade Ukraine. Is that what you just said a few moments ago? Yes, I did. Yes. यस, व्लादिमीर पुतिन ने माइंड बना लिया। ये 1 महीने से ज़्यादा हो गया, ये सारे नेटो ममालिक जो हैं वो रूस के सदर का माइंड पढ़ रहे थे। और अब जो बाइडन हैं, उन्होंने ये दावा किया अपनी इंटेलिजेंस बताते हुए कि हमारी इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज़ हैं, तो हमें पता है कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने माइंड बना लिया है यूक्रेन पर
हमला करने का। साथ ही उन्होंने ये कहा कि वो कीव, यूक्रेन के कैपिटल को निशाना बनाएंगे। 2.8 मिलियन पॉपुलेशन वाला कैपिटल है, वहां पर जो है रूस हमला करेगा। यानी इस तरह का पैनिक क्रिएट कर रहे हैं कि यूक्रेन के हालात मजीद डाउनवर्ड्स जाएंगे। इस तरह के ऐलानात और इस तरह की इंटेलिजेंस रिपोर्ट शेयर करने के बाद अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा, तसल्ली देते हुए रूस को तसल्ली दे रहे थे या फिर यूक्रेन को डरा रहे थे, मुझे समझ नहीं आई। उन्होंने कहा हम यूक्रेन में अपने फौजी नहीं भेज रहे, हम असलहा, गोला बारूद, मदद पूरी करेंगे यूक्रेन की, लेकिन यूक्रेन में हम अपने फौजी नहीं भेज रहे। फौजी हमारे ईस्टर्न यूरोप की तरफ हैं, और अगर रूस ने नेटो टेरिटरी में घुसने की कोशिश की तो उसे भरपूर अंदाज से जवाब अमेरिका की जानिब से मिलेगा। अमेरिकी सदर की ये गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Make no mistake, if Russia pursues its plans, it will be responsible for a catastrophic and needless war of choice. The United States and our allies are prepared to defend every inch of NATO territory from any threat to our collective security as well. We also will not send troops in to fight in Ukraine, but we will continue to support the Ukrainian people. अमेरिका के सदर जो बाइडन ने कहा कि यूक्रेन हम अपने फौजी नहीं भेज रहे, हम सिर्फ उसे थपकियां दे रहे हैं कि जा जा लड़, कुछ नहीं होता, हम तेरे साथ हैं। और अगर ये जंग छिड़ गई तो सबसे ज़्यादा नुकसान जाहिर है यूक्रेन का होगा। कोई कंपैरिजन नहीं, यूक्रेन और रशिया का मिलिट्री पावर अगर कंपेयर किया जाए तो रूस दूसरे नंबर पर ताकतवर तरीन मुल्क है दुनिया का दिफाई एतबार से, और उस लिस्ट में यूक्रेन का 25वां नंबर आता है। तो यूक्रेन अगर नेटो की इमदाद और मदद भी शामिल रही तो यूक्रेन तो रगड़ा जाएगा। उसके बाद जो यूरोपियन यूनियन है, जो नेटो कंट्रीज है, वहां पर अमेरिका की और नेटो ममालिक की रेजिस्टेंस सामने आएगी, जो कि अमेरिकी सदर ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शेयर भी की। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन भी ये कह चुके हैं कि हमारा कोई मुकाबला नहीं 30 के साथ। जो नेटो कंट्रीज हैं, जाहिर है उनका अकेले के साथ 30 का कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन रूस के सदर ने यह भी कहा कि शायद आप भूल रहे हैं कि रूस एक न्यूक्लियर पावर है और हम अगर जीतेंगे नहीं तो फिर हारेंगे भी नहीं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन इन्हीं न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को दिखाने के लिए मिलिट्री ड्रिल्स करने वाले हैं, जिनका मुशाहिदा वो खुद करेंगे, और बेलारूस के जो हम मनसब हैं वो भी उनके हमरा होंगे। अमेरिकी सदर से जब सवाल किया गया कि न्यूक्लियर ड्रिल्स, अब जो नेवी ड्रिल्स हैं, जो बेलारूस में मिलिट्री ड्रिल्स हैं, उसके बाद अब रूस न्यूक्लियर ड्रिल्स कर रहा है, तो आप इस पर क्या कहेंगे? अमेरिकी सदर ने जवाब दिया कि ये सिर्फ प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, ये यूरोप को अपनी मर्जी के साथ चलाना चाहते हैं, और जो सोवियत से टूटे हुए ममालिक हैं उन्हें अपनी उंगली के इशारे पर चलाना चाहते हैं। इसलिए ये सिर्फ प्रेशराइज करने की कोशिशें हैं रूस की, और रूस कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल नहीं करेगा। और उन्होंने एक बार फिर से रूस को बातचीत की टेबल पर आने की ऑफर करके कहा कि हम बहुत संजीदगी के साथ और बहुत ईमानदारी के साथ बातचीत की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन आपका एटीट्यूड जो है वो ठीक नहीं है टुवर्ड्स दैट डिप्लोमेटिक एफर्ट्स। तो रूस का एटीट्यूड क्या, वो जो वीडियो है बेलारूस के सरबराह को रिसीव करने की, वो बहुत ज़्यादा चुभ रही है वेस्टर्न मीडिया को, वेस्टर्न कंट्रीज़ को, नेटो ममालिक को। जिस तरह से बेलारूस के सरबराह को रिसीव किया था व्लादिमीर पुतिन ने, अब 4-5 रोज़ बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का भी दौरा है, अभी डेट कन्फर्म नहीं है। आज दफ्तर खारजा की जानिब से कन्फर्म्ड डेट जो है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरे रूस की, वो शेयर कर दी जाएगी, वो भी आपके सामने रखूंगा। इन मामलात पर नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।